ट्वेल्थ क्लास में जो हमारे पास चैप्टर थे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो हम पढ़ चुके थे। अब ऐसे ही आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, चैप्टर है। ये इसको कह सकते हैं हमारे पास कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना है उससे रिलेटेड चैप्टर है। और इसमें हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन है, एडी करंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, एसी जनरेटर है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, तो उन्हें हमें देखना है चैप्टर में। और कहीं ना कहीं इस चैप्टर को हमें लिंक करना है इलेक्ट्रिसिटी से भी। तो जैसे हम पढ़ते हुए आए थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था, फाई ई इक्वल ई डॉट डी ए। ऐसे ही अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, फाई बी इक्वल बी डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रल। यहाँ भी कोई एक सरफेस होती थी कि कोई अगर हमारे पास क्लोज सरफेस है और परपेंडिकुलरली अगर हमारे पास उससे इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड लाइनें थ्रो हो रही हैं तो उनकी नंबर ऑफ लाइन कितनी है, उन्हें बोलते थे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ से कोई क्लोज सरफेस से लाइनें थ्रो हो रही हैं, मैग्नेटिक फोर्स फील्ड लाइन, तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है वेबर। स्केलर क्वांटिटी होती है ये। जैसे हमारे पास इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कहीं डायपोल मोमेंट के बारे में, P इक्वल Q इंटू 12। ऐसे यहाँ होता है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट, उसे लिखते हैं M इंटू 12 से। यहाँ चार्ज होते थे दो, यहाँ एक बार मैग्नेट होगी, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी जिसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। जैसा आपने यहाँ एक फॉर्मूला पढ़ा था, टो इक्वल पी साइन थीटा इलेक्ट्रिसिटी में, ऐसे ही आप यहाँ एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, टो इक्वल टू एम बी साइन थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड और कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट। बिल्कुल एनालॉजी चल रही है, एक दूसरे रिलेटेड है। जैसा आपने यहाँ पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ई इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस का। ऐसे ही यहाँ होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला, एच इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आर डिस्टेंस को। जैसा आपने यहाँ पढ़ा था एक एक्सेल कंडीशन ऑफ फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की 3। ऐसे आप यहाँ पढ़ेंगे एक फॉर्मूला एच एक्सेल कंडीशन में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब। जैसा आपने नॉन एक्सेल कंडीशन ऑफ फॉर्मूला पढ़ा था, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ऐसे ही आप यहाँ पढ़ेंगे नॉन एक्सेल कंडीशन में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में बताया गया था या और स्टेट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि कहीं भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है। तो बिल्कुल जैसा ही क्या है फैराडे ने यहाँ बताया कि इस नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास सब सिमेट्री में है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है,
ऐसे मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होनी चाहिए, तो उसी फिनोमेना को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसके लिए जो फैराडे थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और इन्होंने बताया कि अगर कोई भी हमारे पास कोयल है, और उसके साइड में कोई मैग्नेट रखा हुआ है, तो कोयल के और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन कराना है अगर हम, या तो कोयल को मैग्नेट के आसपास घुमाएं या मैग्नेट को कोयल के आसपास घुमाएं या दोनों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में घुमाएं, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ एक फ्लक्स चेंज होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। जिससे क्या होगा, एक करंट यहाँ सर्किट में फ्लो होने लगेगी, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। और इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो क्या हो रहा है हमारे पास कि मैग्नेटिज्म के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये ऐसे कह सकते हैं कि जब भी किसी कोयल में और किसी मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव मोशन कराई जाती है, तो वहाँ पर एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है। इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस इंडक्शन के लिए जो हमारे फैराडे थे, फैराडे ने हमारे पास 2 रूल दिए। फर्स्ट रूल को बोलते हैं न्यूमैन का रूल। उसमें यह था कि जो फ्लक्स आ जाए यहाँ क्रिएट होकर, ये जो ईएमएफ आ रहा है क्रिएट होकर, वो फ्लक्स की रेट चेंज के माइनस साइन के इक्वल होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल होगा सर्किट में इंड्यूस होने वाले ईएमएफ के, ई इक्वल माइनस का d∅/dt। इसको बोलते हैं हम फैराडे का फर्स्ट लॉ। जो सेकेंड लॉ है हमारे पास, वो ये बताया था, उसको बोलते हैं लेंज का रूल। और उसमें ये बताया गया कि जो हमारे पास यहाँ करंट आ रही है ये इंड्यूस होकर सर्किट के अंदर, वो हमेशा अपोज करेगी कोयल के रोटेट होने का। या जिस रीजन से करंट फ्लो हो रही है, जिस रीजन से करंट प्रोड्यूस हो रही है, उसी रीजन का अपोज करेगी इंड्यूस करंट। ठीक है, जो माइनस साइन है यहाँ यही बताता कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि वो अपोज करेगी मेन करंट का। इसको बोलते हैं हम, या कोयल को घूमने का, इसको बोलते हैं हम लेंज लॉ। और ये बेस्ड होता है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन पर, एनर्जी कंजर्वेशन पर। ठीक है, लेंज लॉ। तो ये आप याद रखेंगे। तो आज इस चैप्टर के बारे में आप देख लेंगे स्टार्टिंग पढ़ के, और इसी चैप्टर को डेली पढ़ना हमें।